Look, Prime Minister Modi, we do not want war. We want to give peace a chance. Accept it. मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि जो पायलट साहब जहाज लेके आए थे फाइटर, ये हमने कोई चाय पे तो नहीं बुलाया था, ये तो बम मारने आया था। बम मारे भी उसने, उससे पहले भी बम मारे, तो शुक्र करो हमने उसको, उन्होंने मारा नहीं है फौज ने उस वक्त। हालांकि होता है कि वार जोन में दुश्मन को मारा जाता है, तो इसका ये मतलब समझने की कोशिश करो कि हम नहीं लड़ना चाहते, हम आपको नहीं मारना चाहते, हम आपके साथ एक टेबल पे बैठ कर बात करना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, व्हेन वी टॉक ऑफ पीस, यस वी ऑल लव पीस, वी हैव टू फाइट फॉर पीस, बट डोंट फॉरगेट दोज इनोसेंट कश्मीरीज जिनके साथ ब्रुटैलिटीज़ हो रही हैं। तो जब हम पीस को चांस दे रहे हैं तो फिर हमें कश्मीरियों को भी चांस देना चाहिए कि उनके को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब देखते हैं क्या जवाब देता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्योंकि अपना इलेक्शन जीतने का जो उसका एक एजेंडा था वो पाकिस्तान का माइंड सेट अगेंस्ट करने की वजह से था, लिहाजा अगर वो जंग में अपनी बर्तरी साबित करता है थ्रू एनी वे या कोई भी ट्राई करता है, तो उस सूरत में वो कहेगा हियर आई स्टैंड विक्टोरियल, मैंने विक्ट्री ले ली, और एंटी माइंड सेट से इलेक्शन में जा सकता है। दूसरा, अगर ये एस्केलेशन जारी रहती है, 32 डेज रह गए हैं, आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जाके प्रेसिडेंट के पास एमरजेंसी लगवा सकता है। अगर एमरजेंसी लग जाती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑटोमेटिकली 6 महीने की लाइफ मिल जाती है, और जो उसने आगे अपनी लॉस शो किया है वो शायद उसको रिकवर करना चाहता हो। तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोनों में से चॉइस है, लेकिन मेरा हाल वर्ल्ड की ओपिनियन बनाने के लिए हमें पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और ये कार्ड जो भी इमरान खान साहब ने खेला है, इसमें जाहिर है डिवाइडेड ओपिनियन होगी। कुछ लोग कहेंगे क्यों दिया है, क्या कोई मुल्क इसमें शामिल था, किसी ने कोई मीडिएटर आया, और अगर उनका ये खुद फैसला था तो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसकी क्या रिस्पांस देता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसकी पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो इसका मतलब यह है कि टेबल में बैठने के लिए तैयार है। अगर वो रिस्पांस नहीं देता तो फिर हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब से 13 साल का था तो वो वैसी हरकत कर रहा है। आज भी उसका माइंड सेट एंटी पाकिस्तान है, वो बोलता पाकिस्तान के खिलाफ है, उठते वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, और छोटा सा जनी 4 बम या 2 बम गिराने के बाद वो राजस्थान जाता है और वहाँ एक स्पेशली विक्ट्री की टोपी पहनता है और दुनिया को बताता है कि मैं विक्टोरियस हूँ। इंडिया से ये वॉइसेस उठ रही हैं, कुछ ऐसे ही मीडिया के लोग हैं वो कह रहे हैं, और उनके अपने इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टॉप यूजिंग द आर्मी एंड स्टॉप यूजिंग द बॉर्डर्स फॉर योर इलेक्शन। तो अगर कोई गलतफहमी है इंडिया के जहन में तो वो निकाल दे। अगर उसने को वेंचर की तो उसको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और एक जवाब उसको मिल गया जो भी उनका जहाज़ 2 गिरे थे। तो लिहाजा सोच समझ के आना, हम सोए हुए नहीं हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। तुम्हारा मकसद है इलेक्शन जीतना, हमारा मकसद है एक बड़ा पाक साहब जो आप ब्रुटैलिटीज़ कर रहे हैं इंडिया की, हम मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क का दफा कर रहे हो, तुम अपने इलेक्शन का दफा कर रहे हो फौजों के साथ, हम अपने मुल्क का दफा करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ हमारी फ़ौज नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, ख्वाह वो शलवार कमीज़ में या वो सूट में है या वो धोती कपड़े में है या किसी भी फॉर्म में है, वो इनफैक्ट फ़ौजी यूनिफॉर्म में है, वो पूरी फ़ौज के पीछे खड़े हैं, और वक्त आया तो हर कोई अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होगा इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर टू प्राउड। अल्लाह मियाँ को और आपके भगवान को भी मगरूर होना पसंद नहीं है। अगर ये एक अच्छे अंदाज से, एक बेहतर तरीके से एक जेस्चर दे रहे हैं हम आपको, और उसके जाके अगर ये सवाल करना तो फिर उसकी बीवी से पूछो, उसके बच्चों से पूछो, उसके बाप से पूछो कि क्या ये जेस्चर नहीं है, क्या वो ये रियली चाहता है कि उसका एक विंग कमांडर जो है यहाँ पे हिरासत में रहे और बच्चों से दूर रहे। तो अगर वो ये चाहते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान रिकन्सिडर कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने बच्चों में जाए और एक पैगाम लेके जाए यहाँ पे कि पाकिस्तान अमन चाहता है। अगर पाकिस्तान अमन ना चाहता तो वो जिंदा ही ना आता बैरक में या हॉस्पिटल में। अगर जिंदा है, अगर आपको भेज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरी इंडिया की आवाम अगर मुझे सुन रही है, प्लीज लिसन, वी आर सेंडिंग हिम एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए मैसेज। जैसे कोई कबूतर भेजता था पहले अमन का, तो ये समझें ये हम कबूतर, आपका पकड़ा हुआ कबूतर हमारे पास है, हमने वापस भेजा है अमन की खातर। इंडिया हर वो काम करता है जो पहले कहता है मैं नहीं करूँगा, फिर वो काम करता है। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे आप भेजें कोई एविडेंस,
तो उन्होंने कहा एक एविडेंस की जगह 12 जहाज लड़ा के भेज दिए। आज वो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हमारे पास डोजियर आया, तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो ऑन द इंटीरियर मिनिस्टर इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर दैट डोजियर शुड बी मेड पब्लिक, ताकि आवाम को पता चले कि और कितना झूठ का पलंदा उन्होंने भेजा है। बात तो करते हैं वो जैश मोहम्मद की, जबकि जैश मोहम्मद 2002 में बैन हो चुका हुआ है। उसके बाद वो अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे पास भी बड़े डोजियर, मैं भी RSS के भेजूंगा, फिर समझौता एक्सप्रेस की भेजेंगे, पार्लियामेंट के भी भेजेंगे, फिर वो जितनी उन्होंने हरकत की हैं फिर सारी हम बैलेंस करेंगे। तो वी आर नोवेयर टू कम एंड बिकम डिफेंसिव, वी शुड रिमेन ऑफेंसिव। अगर किसी बंदे ने किसी नॉन स्टेट एक्टर को बात की है तो नेचुरली इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, बट नोबडी हैज़ अ लाइसेंस टू ब्लेम अस विदाउट एविडेंस। और फिर पोस्ट क्रिएटेड एविडेंस के तहत हमें को प्रेशराइज करने का, तो हम उसको एनालाइज करके उसको प्रेशराइज करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।